प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु। मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत। साथ ही साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। यीशु महान है, इस बात को हम जानते हैं और समझते भी हैं, लेकिन आज संसार में यीशु महान है ये लोगों को आज तक इतना खास मालूम नहीं है। महान अगर यीशु होता ऐसे लोगों को लगता तो आज महानता में बढ़ते, सच्चाई में बढ़ते, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते, झूठ को दबाते, सच्चाई को आगे बढ़ाते। लेकिन आज झूठ को आगे बढ़ाया जा रहा है और सच्चाई को पीछे यानी कि दबाया जा रहा है, यानी कि त्योहारों में दबाया जा रहा है, रीति रिवाजों में दबाया जा रहा है, सालों और महीनों में दबाया जा रहा है। ऐसे बहुत कुछ हो रहा है। तो आपको करना क्या होगा? बीते हुए दिनों में हमें कुछ लोगों ने फोन किया और उन्होंने कहा कि आप लोगों की बुराई मत करो। हाँ, हम लोगों की बुराई नहीं करेंगे। जब बुरे ही नहीं तो बुराई कैसे? लेकिन लोग बुरे हैं तो बुराई तो होने वाली, यानी कि जो बुरा है उसे बुरा कहा जाता है और जो सच्चा है उसे सच्चा कहा जाता है। अगर हम यीशु मसीह के बारे में बुरा भला कहते हैं यानी कि गलत है ऐसा करके कहते हैं तो वहां पर प्रूफ होना चाहिए, है कि नहीं? यीशु अगर गलत होता तो गलत है करके हम बताते हैं, लेकिन वो है नहीं गलत, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी गलतपना हो रही है, गलत हो रहा है, दोषी लोग हैं तो उनका दोष हम बताना चाहते हैं और उनकी गलती बताना चाहते हैं और उन्हें सुधारने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और बहुत से ऐसे सेवक सेविका है जो प्यार की बोली के साथ संदेश दिया जा रहे हैं, देते हैं और देंगे भी। अच्छी बात है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं, बल्कि हम इस बात का विरोध करते हैं जो सच्चाई का साथ नहीं देते। बुराई, लोगों की बुराई मिलने के कारण भागते शुरू हो जाते, भागना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम ये करते हैं, अगर लोगों की बुराई मिली तो हम भागते नहीं हैं, उनके पास जाते हैं और उनको बुराई छुड़वाना चाहते हैं। आज संसार में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अभी क्रिसमस करेंगे, क्या ये बुराई नहीं है? हम बुराई लोगों को बताना चाहते कि ये बुराई है, तो बुरा छोड़ना पड़ेगा। सच्चाई अगर है तो सामने लेकर आओ। हर बात का कुछ न कुछ छोटा मोटा सादा सुदा इतिहास होता है, कहानी होती है या फिर गवाही होती है ना? तो आप उसकी गवाही ढूंढकर बताइए या फिर उसका इतिहास ढूंढकर बताइए। बाइबल के अनुसार भी वो इतिहास नहीं मिलेगा जो क्रिसमस का है ना? क्योंकि बाइबल से संबंधित एक भी बात नहीं है उससे संबंधित, यानी कि मिलावट, यानी कि उससे मेलजुल खा जाए, उससे मेलजुल खाने वाली बातें वहां नहीं मिलेगी। यानी कि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन मेलजुल खाना चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका गलतियां साफ सुथरा होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मेरे भाइयों बहनों, गलतियां ढूंढने वाला इंसान बड़ा होता है, गलतियां छिपाने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं होता। मेरे भाइयों, गलती जितना छिपाओगे वो गलती अंदर ही अंदर बढ़ती चले जाएगी, यानी कि पाप जन्म ले लेगा, बाद में वो पाप को ही जन्म देगा, है ना? बढ़ता चला जाएगा। जैसे गर्भ में रहता है बच्चा, वो बढ़ते चला जाता है, उसके बाद में उसकी पैदाइश ही होती है ना? उसके बाद वो बढ़ावा यानी बढ़ता है शरीर में, उसके बाद उसका है ना, उसका मनी दिमाग की हालत भी बढ़ता है, उसके विचार भी अलग अलग प्रकार के विकसित होकर सामने आते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपको हम इतना कहना चाहते हैं, ठोकर मत खाओ, गुमराह मत हो, नजर अंदाजा यानी कि आगे पीछे के वचन देखो, नजर अंदाज करो, सोच समझ कर करो, जानबूझकर आगे कदम बढ़ाएं। इसी में आप सबका भला होगा, वरना आप खतरों में पड़ जाओगे और खतरों से निकालने वाला एक ही परमेश्वर है। लेकिन जानबूझकर खतरों में पड़ोगे तो आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आ पाएगा। मेरे भाइयों, आज हमारे मित्र के यहाँ है और पीछे आप पहाड़ देख रहे होंगे, इन्होंने खेती बनाया है, ये बैंगन की खेती है। यहाँ पर हम उनके घर के पास में खड़े होकर, खेती में खड़े होकर हम वीडियो बना रहे हैं और हमने सोचा कि आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं, क्योंकि सामने
पाप आ रहा है, पाप का त्योहार आ रहा है, शैतान का पर्व आ रहा है 25 दिसंबर, जो जिसमें बाइबल का वचन मिक्सिंग नहीं है और ना ही उससे पहचान देती है बाइबल, और ना ही पहचान करवाती है, और ना ही उससे संबंधित बातों को हमें आगे बढ़ाना है। तो इतना याद रखना, यीशु मसीह संसार में जन्म लिया, इस बात को हम मान रहे हैं, ठीक है, मान लिए और मानते भी है, जन्म लिया और सबके लिए आनंद का सुसमाचार आया, लोगों के पापों की माफी या फिर लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए, उद्धार प्राप्त करवाने के लिए इस संसार में यीशु का जन्म होना था और हुआ भी, और दोबारा नहीं होगा, है ना, और ये हर साल होता भी नहीं, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। तो यीशु मसीह का जन्म हुआ जरूर, लेकिन हर साल नहीं हुआ, एक बार हो चुका सो हो चुका। हाँ, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर जन्म यीशु मसीह का हुआ तो 25 दिसंबर के अंदर नहीं हुआ और इस महीने के अंदर भी नहीं हुआ। लूका 4 अध्याय से आप 7 वचन से आगे की ओर, यानी कि 4 वचन से आगे की ओर पढ़ते चले जाओगे तो आपको वहां मिलेगा कि, है ना, यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ। चरनी के अंदर बिल्कुल नहीं है, चरनी के अंदर बिल्कुल नहीं है, और आपको वो देखना भी होगा, वचन के साथ प्रूफ करके देना होगा कौन से जगह हुआ, वो भी लिखा है बाइबल के अंदर। और आपको ये कहना चाहूंगा, मरियम के पास स्वर्गदूत के द्वारा समाचार पहुंचा तो वो 6वें महीने में पहुंचा। तो 6वां महीना आज, अब अगर आप ढूंढे तो 6वां महीना जून महीना आता है, और वहां से अगर गिनती करें दिसंबर तक तो 6-7 महीने ही निकलते हैं। तो 6-7 महीने में यीशु मसीह गर्भ में नहीं बना। मेरे भाइयों बहनों, बच्चे को 9 महीना और 9 दिन की आवश्यकता पड़ती है बनने के लिए, उसके बाद ही वो पेट से बाहर आता है, दुनिया को देखता है या फिर दुनिया में शामिल होता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, समझने के लिए कोशिश तो आप कर ही नहीं रहे, बस दुनिया मौज मस्ती के प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं, डांसिंग फांसिंग, लीला कीड़ा, खाना पीना, कपड़ा मकान, नया जूना जो भी है, बहुत कुछ सजावटें चल रही है, चर्च सजाना, लाइटिंग करना, कलर मारना, क्या बोलना चाहिए कि अलग अलग प्रकार से डांसिंग तैयार करना, ये सब कुछ हो रहा है। और लगाया जा रहा है लड़कियों को, लेडीजों को लिपस्टिक और हीरोइन जैसे बाल खोलकर डांसिंग फांसिंग और एक्शन कर रही है, बाले खोलकर आराधना स्तुति हो रही है। आपको नजर आना चाहिए कि वचन क्या कहते हैं और लोग क्या कर रहे हैं। मैचिंग अगर वचन से नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि ये व्यक्ति मूर्ख टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं, केवल सुनते हैं। हमें तो सुनने वाले भी और मानने वाले चाहिए। सुनते हैं तो मानना चाहिए, अगर सुनते हैं नहीं मानते तो हमारे लिए आप हमारे मित्र भाई बहन नहीं बन पाएंगे। तो इतना याद रखो मेरे भाइयों बहनों, इस महीने में यीशु का कोई भी जन्म का अस्तित्व नहीं है। आपको कहीं और ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने की जरूरत भी नहीं है इसके जन्मदिन को। और हमें तो बस उद्धारकर्ता मिल गया है, आगे पीछे जाने से क्या मतलब। अभी तो बस यीशु की संगति पकड़ना है, हमें तो यीशु के संग आगे बढ़ते चले जाना है। त्योहारों के पीछे दौड़ोगे तो अपनी जिंदगी आधी अधूरी रख दोगे। तो आपको यीशु के पीछे जाना है, त्योहारों के पीछे, सोनों के पीछे, दिनों के पीछे, वर्षों के पीछे, सालों के पीछे, है ना, इनके पीछे नहीं, बल्कि यीशु के पीछे जाएं, यीशु के चेले बनिए। और लोगों के चेले नहीं, यीशु का चेला है आप, तो यीशु की बात मानो। लोगों के चेले आप नहीं हैं, लोगों की बात नहीं मानना, यीशु की बात को मानकर स्वर्ग में पहुंचोगे। लोग आपको भरमाएंगे, स्वर्ग से भटका देंगे, आपको स्वर्ग के रास्ते से हटा देंगे, आपको कहीं और रोक देंगे। आप रुक गए तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी कहानी कहां से जाके शुरू करोगे मेरे यारो भाइयों। तो याद रखना, लोगों की बात मत मानो, प्रभु की बात मानो। किसी दुनिया के अधीन में मत रहो, यीशु के अधीन में रहो, तब जाके आत्मिक जीवन संवरेगी। मैं आपको
आत्मिकता में अधीनता की बातें कर रहा हूं, जो यीशु के अलावा किसी के पास आप अधीन नहीं रह सकते हैं। आत्मिक जीवन में, संसारिक जीवन में कई बातों में अधीन रहना पड़ता है, नेताओं के अधीन में, है ना, कहीं गांव के अधीन में, कहीं और दूसरी बातों में। वो संसारिक बातें हो गई, संसारिक जीवन वालों के लिए होता है ना, संसार में जीने के लिए वो होता है। लेकिन आत्मिक जीवन में जीने के लिए आपको केवल यीशु के साथ अधीनता रखना पड़ेगा, उसकी बातों को मानना पड़ेगा। जलन करेंगे लोग, आप अपने दोस्तों यारों से दूर होकर कहीं और चले जाओगे, परदेश में जाकर सेवकाई करोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे या फिर अच्छा पकवान खाओगे, तो आपको देखकर लोग जलेंगे और चिढ़ेंगे भी और नाराज भी हो जाएंगे। और वो नाराज होने वाले व्यक्ति वो है जिसमें प्यार की कमी है, जिसमें मोहब्बत और वचन की कमी है ना। अगर वचनों का ज्ञान तो है, परंतु वचन को मानने का तरीका नहीं है, या फिर वचन को मानने के लिए इजाजत नहीं देते अपने आप की आत्मा को, तो फिर आपको कितना भी ज्ञान है, आप परमेश्वर के सामने या फिर कोई मनुष्य के सामने कोई मायने नहीं रखते। मेरे भाइयों बहनों, हमारा भी नंबर कई लोगों ने, हमारे दोस्तों यारों ने ब्लैक लिस्ट में नंबर डाले हैं। क्यों डाले हैं मालूम? क्योंकि हम कड़वा जरूर बोलते हैं और लोगों का वकालत हम कर रहे हैं, आत्मिक रीति से वकालत करते हैं, आत्मिक रीति से हम जजिंग कर रहे हैं, आत्मिक रीति से हम उनको आजाद करना चाहते हैं, यानी कि जो दुनियादारी में बंधन हो गया है। तो हम आत्मिक रीति से जजिंग कर उनको संसारिक रीति रिवाजों से बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं और फैसला सुनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, न्याय, असली न्याय तो प्रभु करेगा। दुनिया में हमें सुधारना है, जो गलत है उसको सुधारना है, जो सही कर रहा है उसको और हेल्प करना है। मेरे भाइयों बहनों, कई लोगों ने बोला कि न्याय मत करो, कई लोगों ने बोला जजिंग मत करो, कई लोगों ने बोला दोष मत लगाओ। मेरे भाइयों बहनों, जो दोषी है उसे दोषी कहा जाएगा, जो गलत है उसे गलत कहा जाएगा। हम तो किसी से पीछे नहीं रहना चाहते, क्योंकि हम आगे की ओर दौड़ रहे हैं। हम किसी की बातों में आकर जिंदगी नहीं जिएंगे और ना ही किसी की बातों में आकर सेवा करेंगे। चाहे हमें आप कितना भी रुपया दो, कितना भी प्यार मोहब्बत दो, कितना भी मान सम्मान दो, लेकिन अगर परमेश्वर की बात से दूर हटाओगे तो आपका आदर सम्मान हमारे लिए कोई मायने नहीं है। आपका पैसा, आपका दान, दसवां, डोनेशन, कोई भी आप है ना आपके हिसाब से देते हो, तो वो भी हमारे लिए कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं। अगर परमेश्वर के वचनों का कदर ही नहीं करते तो आपका लेन देन हमारे साथ कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखेगा। वचन मानोगे तो हम आगे सपोर्ट करेंगे आत्मिक जीवन में, नहीं मानोगे तो फिर आपकी रीति से, आपके मन से आप जी सकते हैं। और परमेश्वर की सेवकाई में कचर पट्टी वाले सेवक सेविका विश्वासी की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ऐसों से नफरत करेगा और करता भी है, और ऐसे को प्रभु थूक देगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर प्रभु आपको अंदर ही रखे, मन में ही रखे, ऐसा अगर चाहते हो तो बाइबल कहती है वो मानिए, पाप से दूर हो जाइए, जो पापी है उनको समझाइए, जो गलत कर रहा है उनको सुधारिए और आगे की ओर बताते चले जाइएगा। प्रभु के अनुग्रह में बढ़ाइए। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। यहीं पर हम समाप्त करना चाहते हैं।